सरस्वती ज्ञान कोश में मैं प्रतिज्ञा त्यागी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 10th की संस्कृत पढ़ेंगे और संस्कृत में भी संस्कृत पद्य पीयूषम का पहला पाठ लक्ष्य वेद परीक्षा पढ़ेंगे, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके शेष 9 श्लोक तक हमने पढ़ा है। शेष बचे हुए श्लोक 10वें से आज हम पढ़ेंगे। तो ये आप सबको ज्ञात ही है कि कहाँ से लिया गया है। ये महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिया गया है, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य जो उनके शिष्य हैं, कौरव और पांडव और बाकी दूसरे देशों के राजकुमार, जिनको उन्होंने शिक्षा प्रदान की है अस्त्र शस्त्र की, तो उनके परीक्षा लेने के लिए उन्हें अचानक से बुला लेते हैं। और परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि ये युधिष्ठिर जो हैं वो सबसे बड़े हैं, तो पहले उन्हीं को बुलाते हैं और युधिष्ठिर से वो प्रश्न करते हैं। वो एक पेड़ की चोटी पर एक गिद्ध पक्षी को बांध देते हैं और निशाना लगाने के लिए कहते हैं। और निशाना लगाने से पहले जब वो तैयार खड़ा कर देते हैं उन्हें निशाने के लिए, फिर पूछते हैं कि बताओ युधिष्ठिर, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो युधिष्ठिर बताते हैं कि मुझे ये वृक्ष भी दिखाई दे रहा है, गिद्ध पक्षी भी दिखाई दे रहा है, आप भी दिखाई दे रहे हैं और मेरे भाई भी दिखाई दे रहे हैं बार बार। ऐसा कहने पर गुरु द्रोणाचार्य क्रोधित हो जाते हैं और वो उन्हें डांट करके वहां से हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ तक आपका 9वें श्लोक तक था। उसके बाद अब हम 10वें श्लोक से पढ़ेंगे। देखिए अब 10वां श्लोक। तमुवाच स कौन्तेः पश्याम्येनं वनस्पतिं भासं भवन्तं च तथा भ्रातॄन् भासं च इति पुनः पुनः। तो क्या बताया युधिष्ठिर ने गुरु द्रोणाचार्य को? कौन्तेः, कुंती का जो पुत्र है वो कौन्ते कहलाएगा। तो जो युधिष्ठिर हैं वो कुंती के पुत्र हैं, इस कारण उन्हें कौन्ते कहा है। तो कौन्ते ने अर्थात युधिष्ठिर ने तम उवाच, तम उनसे यानी गुरु द्रोण से उवाच कहा। जब विच्छेद करोगे तो तम उवाच हो जाएगा। क्या कहा? पश्यामी एनम, इसको विच्छेद करेंगे तो पश्यामी एनम हो जाएगा। तो पश्यामी देख रहा हूं, एनम वनस्पतिम, एनम इस वनस्पतिम, वनस्पति यानी वृक्ष को, च और भवंतम आपको, तथा भ्रातृन भाइयों को, भासम च और भास अर्थात गिद्ध को, इति ऐसा, पुनः पुनः बार बार, यानी मैं पुनः पुनः बार बार एनम वनस्पतिम इस वृक्ष को, भवंतम च और आपको, तथा भ्रातृन और भाइयों को, क्योंकि बाकी भाई भी वहीं खड़े हुए हैं, भासम च और भास को, पुनः पुनः बार बार पश्यामी देख रहा हूँ। चेती विच्छेद करेंगे, इति इस प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने, कौन सा? उस कुंती के पुत्र युधिष्ठिर ने तम उससे यानी आचार्य गुरु द्रोण से उवाच कहा। तम वैसे हमें बताता है एक वचन, लेकिन सम्मानित व्यक्तियों के लिए हम उनका प्रयोग करेंगे बहुवचन का। ठीक है, तो ये आपके श्लोक का अर्थ हुआ। बिल्कुल सीधा अर्थ है कि कुछ भी नहीं, जो जो उन्हें दिखाई दे रहा था वो सारी चीजें उन्होंने बताई। उसके आगे देखिए, आगे क्या हुआ। तम उवाचा अपसर्पेति द्रोणो अप्रीतमना इव न एतत् शक्यं तव्या वेतुम लक्ष्यम इत्येव कुत्सयन्। अब जब तम उवाचा, तम उसके उवाचा कहने पर, अप्रीतमना इव, प्रीत यानी प्रेम और अप्रीत जो प्रेम से युक्त ना हो, यानी दुखी से, मना इव मन वाले से, द्रोण ने, तव्या तुम्हारे द्वारा, एतत् लक्ष्यम यह लक्ष्य, वेधुम वेधा, न शक्यम, शक्यम जो लिखा शक्यम हो जाएगा, न शक्यम नहीं जा सकता, इति इस प्रकार, कुत्सयन उसकी, कुत्सयन की, कुत्सित किया उसको अर्थात निंदित किया या भत्सना की। तो आचार्य द्रोण ने जैसे ही ये उनको ये कहा कि मैं सारी चीजें देख रहा हूँ, उनका दिमाग एकदम से
क्रोध से भर जाता है और उनका मन अप्रसन्न हो जाता है। कहने का भाव इसका ये है। और आपको पता है जब श्लोक जो हैं उन्हें हम क्रम में लगाते हैं तभी सही से अर्थ निकलता है, क्योंकि उसे गेयात्मक बनाने के लिए, श्लोक पद्य किसी को भी गेयात्मक बनाने के लिए शब्दों का क्रम बिगड़ जाता है लय ताल में लाने के लिए, लेकिन जब हम उसका अर्थ निकालते हैं तो हमें अन्वय करना पड़ता है। अन्वय यानी क्रम में लगाना। तो क्रम से लगाएंगे, शब्द आगे पीछे हैं तभी सही से अर्थ आप समझ पाएंगे। उसके साथ संधि करके लिखे हुए हैं, इन्हें विच्छेद करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। जैसे लक्ष्यम इति एव हो जाएगा, ना एतत् शक्यम हो जाएगा, ना एतत् शक्यम। तम उवाच, तम उनसे, उवाच कहा, अपसर्प दूर हो जाओ इति ऐसा। तो अब फिर से एक बार देख लीजिएगा, सही से समझ में आएगा। तो तम उवाच, उसके कहने पर, द्रोण अप्रीतमना इव, अप्रसन्न मन वाले से, तम उवाच उन्होंने कहा, अपसरती दूर हट जाओ इति ऐसा, तव्या तुम्हारे द्वारा, एतत् लक्ष्यम यह लक्ष्य, न नहीं, वेधुम वेधा शक्यम जा सकता, इति एव इस प्रकार से कुत्सयन उसको कुत्सित किया या निंदित किया। यानी एकदम से जैसे उन्होंने कहा, देखा क्रोध से एकदम से बोलते हैं हट जाओ एकदम से क्रोध में, तो उन्हें हटने के लिए कहा, ऐसा गुरु द्रोण ने क्रोधित होकर। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। ततो दुर्योधन आदिन्स्तान धार्तराष्ट्रान् महायशः तेन एव क्रमयोगेन जिज्ञासु पर्यपृच्छत्। फिर जब उन्होंने युधिष्ठिर को हटा दिया उसके बाद, ततो तब उन्होंने दुर्योधन आदि तान उन धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो धार्तराष्ट्र कहलाएंगे। तो दुर्योधन उनमें सबसे बड़े हैं धार्तराष्ट्रों में, अर्थात कौरवों में। तो दुर्योधन आदि तान उन धार्तराष्ट्रान, धार्तराष्ट्रों को किसने, महायशा महान है यश जिनका, क्योंकि आचार्य द्रोण बहुत ही श्रेष्ठ गुरु हैं, वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, इस कारण उनवे महान यशस्वी कहलाते हैं। और कैसे हैं वो, जिज्ञासु जानने के इच्छुक। क्या जानने के इच्छुक, कि मैंने अपने शिष्यों को जो शिक्षा दी है वो क्या इन्होंने वास्तव में सही रूप में प्राप्त की है या नहीं, या कहीं कोई कमी रह गई है, ये जानने के इच्छुक महायशा महान यश वाले आचार्य द्रोण ने तेन एव वही क्रम योगेन क्रम के योग में प्रयपृच्छत पूछा। अब इसका एक बार शाब्दिक अर्थ तो अब मैंने बताया, भावार्थ समझ लीजिएगा। तो जो दुर्योधन के जो 100 भाई हैं बाकी, उन सब को उन्होंने बुलाया आचार्य द्रोण ने, क्या कि ये भी इसी तरह से निशाना लगा पाते हैं या नहीं। तो वही जो प्रश्न उन्होंने पूछे थे युधिष्ठिर से, उन्हीं प्रश्नों को उन्होंने क्रम से नंबर वाइज एक एक करके वही प्रश्न दोहराए। तो ये इसका अर्थ है। एक बार फिर से और देख लीजिएगा। तो महायशः महान यश वाले, जिज्ञासु जानने के इच्छुक आचार्य द्रोण ने, ततो तब यानी युधिष्ठिर को वहां से हटा करके, डांट करके, दुर्योधन आदि तान धृतराष्ट्रान उन धृतराष्ट्र के पुत्रों को, तेन एव उस ही क्रम से, तेन एव उस ही क्रम योगेन क्रम के योग में यानी क्रम वाइज क्रमशः प्रयपृच्छत पूछा, यानी वही प्रश्न उनसे दोहराए। आया होगा आपको समझ में। तो अब आगे देखते हैं। अन्यांश शिष्यान् भीम आदीन राज्ञस्य च एवान्या देशजान् तथा च सर्वे तत्सर्वं पश्याम इति कुत्सितः। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, अब इसे विच्छेद करेंगे आप, हो जाएगा अन्यः च,
अन्य दूसरे च और दूसरे शिष्यान शिष्य, दूसरे शिष्य कौन से? भीम आदीन, भीम आदि यानी युधिष्ठिर के बाद अब फिर वो पांडव आ गए हैं, तो युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, उनके बाद भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव हैं, है ना। तो उन्होंने भीम आदि जो पांडु पुत्र हैं उनको राज्ञश्च, अब इसे भी छेद करेंगे, राज्ञः च एव अन्य देश जान, तो हो गया राज्ञः राजा या राजकुमार, च और ए उसी प्रकार अन्य देश जान, अन्य देश में जा उत्पन्न होने वाले राज्ञः राजकुमारों को, तथा च और उसी प्रकार सर्वे सभी, तत्सर्वम तत् वह सर्वम सब, पश्याम देख रहे हैं, इति इस प्रकार, कुत्सितः कुत्सित किए गए, निंदित किए गए, या उनको डांट लगाई गई, डांट लगाना निंदित करना वही बात हो गई, है ना। अब एक बार इसे फिर से देखेंगे, थोड़ा हम विच्छेद करने में थोड़ा गड़बड़ा गया है, फिर से देखो इसे, अन्यश्च और दूसरे, अन्य शिष्यान शिष्यों, भीम आदीन भीम आदि शिष्यों को, अन्य देश जान और अन्य देश में जान उत्पन्न हुए राज्ञः राजकुमारों को, तथा और सर्वे सभी ने, तत्सर्वम वह सब, पश्याम देख रहे हैं, इति इस प्रकार, कुत्सितः कुत्सित हुए या निंदा के पात्र हुए। अब आपको बात समझ में नहीं आई होगी, एक बार मेरे शब्दों में समझे भावार्थ। कहने का तात्पर्य यह है कि आचार्य द्रोण ने जब दुर्योधन आदि ने भी कहा कि हम सब कुछ देख रहे हैं, उन्हें भी डांट करके हटा दिया। उसके बाद फिर बारी आई पांडवों की, भीम, नकुल, सहदेव की, तो उन्हें बुलाया और दूसरे देशों में जो उत्पन्न हुए राजकुमार हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य दूसरे जो अन्य राजकुमार थे उन सबको क्रम से नंबर वाइज एक एक करके सबको बुलाया, और सभी ने, तथा सर्वे और वे सभी ने, तत्सर्वम वही सब जो पहले वाले प्रश्नों का उत्तर दे चुके थे वही उत्तर सब ने दोहराया। क्या कहा? पश्याम तत्सर्वम वह सब, पश्याम देख रहे हैं, यानी जो और राजकुमारों ने देखा कि वो वृक्ष भी देख रहे हैं, वो अपने भाइयों को भी देख रहे हैं, गुरु को भी देख रहे हैं, यानी उन्हें सब चीजें दिखाई दे रही हैं, ऐसा ही उत्तर उन्होंने सबने दिया। तो इस कारण वे इति इस प्रकार कुत्सिता वे भी निंदित हुए, यानी वो भी फटकार खाई, उन्होंने डांट खाई और हटा दिया गया उन्हें। समझ में आया? अब आगे देखिए, ततो धनंजयम द्रोणम इसमें मानो अभ्यभाषत, त्वद्य इदानीं प्रहर्तव्यम एतल्लक्षयम विलोक्यताम। अब बाद में, अंत में, ततो तब यानी जब सारे राजकुमारों को डांट डांट करके हटा दिया गया, कोई भी लक्ष्य लगाने में समर्थ नहीं हुआ, उन्होंने तो उत्तर ही नहीं दिया ऐसा कि लक्ष्य वो साध सके, ततो तब उसके बाद, धनंजय को द्रोणः ये द्रोण ने, इसमें मान मुस्कुराते हुए, अभ्यभाषत, अब इसे आप विच्छेद करोगे तो इसमें मानः और अभ्यभाषत, अभी अभाषत आ जाएगा, तो अभ्यभाषत कहा, क्या कहा? तव्य इदानिम इस समय, तव्य तुम्हारे द्वारा, प्रहर्तव्यम प्रहार किया जाना चाहिए, एतद लक्ष्यम एतत् इस लक्ष्यम लक्ष्य को, विलोक्यताम देख लो। अब ये प्रहर्तव्यम एतद लक्ष्यम जो है इसे विच्छेद करेंगे तो बनेगा आपका प्रहर्तव्यम एतत् लक्ष्यम। ठीक है, तो विच्छेद करने से एक एक शब्द अलग अलग हो जाएगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और तव्य इदानीम को भी विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तव्य प्लस इदानीम। तो एक बार इसे फिर से देखो, अच्छा एक बार मेरे शब्दों में समझ लो। आचार्य द्रोण ने अंत में अर्जुन को बुलाया और मुस्कुराते हुए, क्यों मुस्कुराए उन्हें देख करके? वैसे तो वो क्रोधित हो रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अर्जुन इस काम के लिए बिल्कुल सही है और वो बहुत ही ज़्यादा धनुर्धर
हैं वो अच्छे से निशाना लगाना जानते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि अर्जुन अवश्य ही इस पर निशाना लगा पाएंगे। इसी कारण उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा अब तुम्हें लक्ष्य लगाना है, निशाना लगाना है और अपने इस लक्ष्य को तुम देख लो, ऐसा कहा। अब फिर से मेरे शब्दों में देखेंगे एक बार। नहीं, मैं तो अपने शब्दों में बता चुकी हूँ, किताब वाले शब्दों में ही दोहराएंगे। ततो तब द्रोणम, द्रोणनम ये यहाँ गलत मिसप्रिंट हो रखा है, ये द्रोणः होगा। तब द्रोणः, द्रोण ने धनंजयम, धनम, धनुष को जयम जीत लिया है जिसने, तो जो जिसने धनुष को जीत लिया यानी वो इतने महारथी हो गए हैं 10-10 हजार हाथियों के साथ, हाथियों के नहीं 10-10 हजार सैनिकों के साथ एक साथ लड़ने की क्षमता जो रखता है वो महारथी कहलाता है। तो धनंजय, तो धनुष को जीत लिया है उन्होंने, तभी तो वो महारथी हैं और वो इतने सारे योद्धाओं के साथ अकेले लड़ सकते हैं, तो इसी कारण उन्हें धनंजय नाम दिया गया है। किसको? अर्जुन को। ततो तब द्रोणः, द्रोण ने धनंजयम, अर्जुन को इसमें मानहा, मुस्कुराते हुए अभ्यभाषत, कहा। क्या कहा? इदानीम, इस समय, तव्या, तुम्हारे द्वारा, प्रहर्तव्यम, प्रहार किया जाना चाहिए, यानी कि अब तुम प्रहार करोगे। तो इसलिए एतत् लक्ष्यम, इस लक्ष्य को, कौन सा लक्ष्य? जो वृक्ष की चोटी पर गिद्ध पक्षी बना हुआ है, रखा हुआ है, कृत्रिम गिद्ध पक्षी, तो वह उनका लक्ष्य है, यानी उसको ही निशाना बनाना है और जो निशाना होता है उसे लक्ष्य कहते हैं। तो इस लक्ष्य को विलोक्यताम देख लो। अब समझ में आ गया होगा। अब उससे आगे चलते हैं। एवं मुक्तः सव्यसाची मंडलीकृत कार्मुकः तस्थौ भासं समुद्दिश्य गुरुवाक्य प्रणोदितः। एवं उक्तः, एवं इस प्रकार, उक्तः कहने पर, गुरुवाक्य, गुरु के वाक्य से, प्रणोदितः प्रणोदित हुआ, प्रेरित हुआ, सव्यसाची, सव्यसाची कहते हैं, सव्य यानी जो अपने दाहिने और बाएं दोनों हाथ से धनुष पर डोरी लगा सकता है, बाण चढ़ा सकता है, वह सव्यसाची कहलाता है। तो अर्जुन के अंदर ये कला थी कि वो अपने दाहिने और बाएं दोनों हाथों से बाण पर, धनुष पर बाण चढ़ा सकते थे, डोरी बांध सकते थे। तो एवं उक्तः, इस प्रकार कहने पर, गुरुवाक्य प्रणोदितः, गुरु के वाक्य से प्रेरित हुआ, सव्यसाची अर्जुन, कार्मुकः, कार्मुक कहते हैं धनुष को, धनुष को मंडलीकृत, मंडलीकृत करके, मंडलाकार करके, मंडला आपने देखा जब धनुष होता है तो अर्धमंडलाकार होता है, आधा मंडल यानी गोल, आधी गोलाई में होता है, लेकिन जब उस पर बाण तान लेते हैं तो वो और भी ज्यादा गोलाकार हो जाता है। तो उसने कार्मुकः, धनुष को मंडलीकृतः, मंडलीकृत करके, गोलाकार करके, और भासम, समुद्दिश्य, भासम भास को, गिद्ध को, समुद्दिश्य उद्दिष्ट करके, अर्थात निशाना साध कर, तस्थौ स्थित हो गया, अर्थात खड़ा हो गया। एक बार अब मेरे शब्दों में समझ लो। तो जब गुरु ने, आचार्य गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हारी बारी है और निशाना साध करके तैयार हो जाओ, अपने लक्ष्य को देख लो, तो गुरु के ऐसा कहने पर, देखिए अब ततः एवं मुक्तः ऐसे वर्ण आते हैं, ये ऐसे पद आते हैं तो छोटे से होते हैं, लेकिन कब, कैसा कहने पर, तो हमें पीछे की घटना का भान कराना होता है, तो उसे हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ऐसा कहने पर, जो भी मैं बता चुकी हूँ, और उसके साथ क्या, गुरु वाक्य प्रणोदितः, गुरु की वाक्य से प्रेरित हुआ, यानी गुरु ने जो उम्मीद रखी थी, प्रेरणा दी थी कि तुम इसको निशाने को लगाओगे, तो इस कारण वो प्रेरित हो गए, यानी निशाना लगाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए। और कौन? सव्यसाची अर्थात अर्जुन। तो अर्जुन कार्मुकः, धनुष को मंडलीकृतः, मंडलाकार करके, यानी उस पर डोरी खींच करके उसे गोलाकार उन्होंने घुमा दिया, और भासम समुद्दिश्य, भास को, गिद्ध को उद्दिष्ट करके, अर्थात निशाना लगा करके, साध करके, तस्थौ
स्थित हो गए अर्थात खड़े हो गए। ये आपका समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे, आगे उसके बाद क्या हुआ। मुहूर्ताद इव तम द्रोणस्तथैव समभाषत पश्यस्येनं स्थितं भासं द्रुमं ममापि च अर्जुन। अब उसके बाद मुहूर्ताद इव, मुहूर्त के लिए यानी कुछ पल के लिए रुक करके, द्रोणः, द्रोण ने, तथैव उसी प्रकार, तम उससे, उससे यानी अर्जुन से, संभाषत कहा, क्या कहा। द्रुमम वृक्ष को, मामपी मुझे भी, और भासम स्थितम जो ये भास गिद्ध पक्षी स्थित है, एनम इसको पश्यसी देख रहे हो अर्जुन, हे अर्जुन। तो फिर से एक बार देखेंगे, समझ में आएगा। यानी वही प्रश्न जो उन्होंने पहले राजकुमारों से दोहराया था वही अर्जुन से कहा। क्या कहा, फिर से शुरू से देखेंगे। मुहूर्ताद इव, कुछ पल के बाद, कुछ मुहूर्त के बाद, रुकने के बाद, द्रोणः, द्रोण ने, तथैव उसी प्रकार, तम उससे यानी अर्जुन से, संभाषत कहा, क्या कहा। अर्जुन, हे अर्जुन, स्थितम भासम इस रखे हुए वृक्ष की चोटी पर स्थित किए हुए भास को, द्रुमम द्रुम यानी उस वृक्ष को, मामपी और मुझे भी, पश्यसी देख रहे हो, ऐसा उन्होंने प्रश्न अर्जुन से किया। समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। पश्याम्येकं भासम इति द्रोणम पार्थो अभ्यभाषत, न तु वृक्षम भवन्तं वा पश्यामीति च भारत। अब अर्जुन ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया आचार्य द्रोण को। पश्यामी, देख रहा हूं, इसे विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा पश्यामी एकम हो जाएगा। पश्यामी देख रहा हूं, एकम सिर्फ एक को, भासम भास को, इति ऐसा, द्रोणम द्रोण को, पार्थो पार्थ, पार्थ भी अर्जुन का नाम है। पार्थ नाम क्यों है, क्योंकि उनकी माता जो कुंती है उनका नाम प्रथा था, तो प्रथा का पुत्र पार्थ कहलाएगा। तो प्रथा के पुत्र अर्थात अर्जुन ने अभ्यभाषत उत्तर दिया द्रोणम, द्रोण को। क्या उत्तर दिया कि पश्यामी एकम सिर्फ एक को ही, पश्यामी देख रहा हूं, भासम भास एक भास को अर्थात गिद्ध को ही देख रहा हूं, इति ऐसा, पार्थ, पार्थ ने द्रोणम अभ्यभाषत द्रोण से कहा। और ना तो वृक्षम, ना तो वृक्ष को, भवंतम वा अथवा आपको, पश्यामी देख रहा हूं, इति ऐसा, च और भारत जो भरत वंश में उत्पन्न हुआ है वह भारत कहलाता है। तो भरत वंश में उत्पन्न हुए, ये एक संबोधन शब्द है भारत, यानी जो भरत वंश में उत्पन्न हुआ है वह भारत कहलाएगा। तो उस भारत ने अर्थात भरतवंशी हैं अर्जुन, तो उन्होंने कहा कि ना तू वृक्षम, ना तो वृक्ष को, भवंतम वा अथवा आपको, पश्यामी देख रहा हूं, इति ऐसा, ऐसा अर्जुन ने आचार्य द्रोण को उत्तर दिया। समझ में आ गया होगा। एक बार मैं अपने शब्दों में बता देती हूँ कि अर्जुन ने आचार्य द्रोण से प्रश्न करने पर कहा कि मुझे सिर्फ एकमात्र ये गिद्ध पक्षी दिखाई दे रहा है, ना ये पेड़ दिखाई दे रहा है, ना आप दिखाई दे रहे हैं, ऐसा उस भरतवंशी अर्जुन ने कहा आचार्य द्रोण से। समझ में आया। अब उसके बाद आगे देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, अगर आपको किसी भी वजह से लगता है कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वैसे मैं अपनी तरफ से यही प्रयास कर रही हूँ एक एक शब्द का अर्थ खोलकर बताने का कि आपको कोई दिक्कत ना आए, लेकिन किसी वजह से आपको कुछ चीज़ लगता है नहीं समझ आ रही है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आगे देखेंगे। ततः प्रीतमना द्रोणो मुहूर्तादेव तम पुनः प्रत्याभाषत दुर्धर्षः पांडवानां महारथम। अब जब अर्जुन ने इतना सुंदर उत्तर दिया तो क्या हुआ, ततः तब, यानी अर्जुन के इस उत्तर को सुनकर प्रीतमनः,
प्रीत प्रेम से युक्त मनः मन वाले, जब मन प्रेम से युक्त हो जाता है तो कैसा हो जाता है, प्रसन्न। तो प्रसन्न मन वाले द्रोण ने मुहूर्ताद एव कुछ पल रुक करके तम उससे यानी अर्जुन से पुनः फिर से प्रत्याभाषत कहा। कौन? दुर्धर्षः, दुर कठिन है, धर्षः जिसे हराना कठिन है, ऐसे कौन है? द्रोण। तो दुर्धर्ष द्रोण ने ततः तब प्रीत मना प्रसन्न मन वाले, या आप ना इसको ऐसे लो, ततः तब प्रीत मना प्रसन्न मन वाले दुर्धर्षः जिसे जीतना कठिन है, ऐसे दुर्धर्ष द्रोण ने, जब इसे ये संधि के कारण ओ हो रहा है, ये विसर्ग बन जाएगा, तो द्रोण ने मुहूर्ताद एव कुछ पल के पश्चात, कुछ क्षण के पश्चात तम उससे पुनः फिर प्रत्याभाषत क्या कहा। तम वह उससे, कौन से? जो पांडवों में महारथी हैं। अभी मैंने पहले वाले श्लोक में भी बताया था कि वो महारथी हैं, यानी जो व्यक्ति, जो धनुर्धर या कोई भी व्यक्ति 10,000 योद्धाओं से एक साथ युद्ध कर सकता है और जीतता है, वह महारथी कहलाता है। तो ये उन्होंने कहा किससे? पांडवों में जो महारथी हैं, ऐसे तम उस अर्जुन से आचार्य द्रोण ने ये कहा। अब ये क्या कहा वो आगे वाले श्लोक में आएगा, क्योंकि ये दो श्लोक एक साथ मिलकर के जब अर्थ पूरा दे रहे हैं। तो इस श्लोक में तो सिर्फ यही कहा गया है कि जब ये उत्तर उन्होंने सुना तो वो बहुत ही दुर्धर्ष हैं, जिन्हें जीतना कठिन है, ऐसे द्रोण ने कुछ पल रुकने के बाद पांडवों में जो महारथी अर्जुन हैं उनसे फिर से कहा। अब जो कहा आगे वाले श्लोक में देखेंगे। भासं पश्यसि यद्येनं तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सो अब्रवीत। अब क्या कहा उन्होंने? यद्येनम, इसे विच्छेद करेंगे तो यदि एनम, और क्रम में शब्द लेकर के चलेंगे तो अर्थ निकल करके आएगा। तो यदि एनम, यदि इस भासम, भास को, गिद्ध को, पश्यसी देख रहे हो, तथा पुनः वचः, पुनः ये पुनर्वचा लिखा है, से विच्छेद हो जाएगा तो हो जाएगा पुनः, ये आपका जो रेफ है इसके विसर्ग लग जाएगा यहाँ, तो पुनः वचः हो जाएगा। तो पुनः फिर से वचः, वचनों को ब्रूहि कहो, यानी जो वचन अभी आपने पहले दोहराए हैं उन्हीं वचनों को फिर से कहो या वाक्य दोहराओ। और क्या वाक्य है? भासस्य, भास का, गिद्ध का, शिरहा, सिर, पश्यामी, देख रहा हूं, न गात्रम, गात्र यानी शरीर, ना नहीं, गात्रम शरीर को, ना नहीं, इति ऐसा, सो अब्रवीत, इसे विच्छेद करेंगे तो सहा अब्रवीत हो जाएगा। तो सहा उसने अब्रवीत कहा। तो पहले से एक बार मेरे शब्दों में समझ लीजिए। आचार्य द्रोण ने कहा यदि तुम खाली इस गिद्ध पक्षी को ही देख रहे हो, क्योंकि पहले अर्जुन ने यही बताया था, तो अभी अपने इस वाक्य को फिर से दोहराओ जो कह चुके हो आप। तो अर्जुन ने फिर से उसने अब्रवीत कहा, यानी क्या कहा कि सिरा पश्यामी, सिर देख रहा हूं, भासस्य, भास का, गिद्ध का, न गात्रम, गात्र अर्थात शरीर नहीं, इति ऐसा अर्जुन ने कहा। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। द्रोण ने कहा यद्येनम, यदि एनम, इसके, इस भासम पश्यसि, भास को देख रहे हो, तथा पुनर्वचः, फिर से वह वचन ब्रूहि कहो। तो अर्जुन ने क्या कहा? भासस्य, भास के, गिद्ध के, शिरः सिर को, पश्यामी देख रहा हूं, गात्रम, गात्र अर्थात शरीर को, ना नहीं, यानी सिर्फ मुझे उसका सिर ही सिर दिखाई दे रहा है, उसका शरीर भी दिखाई नहीं दे रहा। और चीज़ तो दूर की बात है कि वनस्पति या आप दिखाई दें, वृक्ष दिखाई दे, बिल्कुल नहीं, मुझे उसके सिर के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वही बात अर्जुन ने अब्रवीत कही। समझ में आया? अब आगे चलते हैं। अर्जुन एवं उक्तमस्तु द्रोणो हृष्टतनुरुहा मुंचस्व इत्यब्रवीत पार्थं सा
मुमोच अविचारयन। अब आप इसको विच्छेद करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अर्जुनेन, अर्जुन के द्वारा, एवं इस प्रकार, उक्तः कहने पर, तो अर्जुनेन एवं उक्तः तू, ये वर्ड इसमें लगे हुए हैं। तो अर्जुन के एवं इस प्रकार उक्तः तू कहने पर, द्रोणः, द्रोण ने, हृष्ट प्रसन्न हुए, तनु शरीर वाले, रूह, रूह कहते हैं रोए, जो हमारे शरीर पर रोए होते हैं, तो प्रसन्न हुए, तनुरुहो, रोमांचित हुए भी कह सकते हैं, रोमांचित हुए रोए वाले, या खड़े हुए रोए, प्रसन्नता के कारण खड़े हुए रोए वाले, ऐसे लीजिएगा। और सह पार्थम, उस पार्थ को, मुंचस्व छोड़ दो, इति अब्रवीत, ऐसा कहा। और सा उसने, अविचार्यन बिना विचार किए ही, मुमोच छोड़ दिया। अब ये शाब्दिक अर्थ है, एक बार इसका मेरे शब्दों में अर्थ समझेंगे, भावार्थ। जैसे ही अर्जुन ने ये कहा कि मुझे सिर्फ गिद्ध का सिर दिखाई दे रहा है, इसी बात से द्रोणाचार्य जो बिल्कुल प्रसन्न हो गए, और प्रसन्नता के कारण उनके शरीर के रोए खड़े हो गए। ऐसे शरीर के रोए खड़े हुए या रोमांचित हुए द्रोण ने क्या कहा अर्जुन से, मुंचस्व छोड़ दो, ऐसा कहा। और अर्जुन ने भी बिना विचार किए एकदम से ही गुरु की आज्ञा पाई और एकदम से उन्होंने बाण छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे गुरु इतने महान हैं, विचार करने की तो कहीं जगह ही नहीं है कि मैं कुछ विचार करूं। वो अंधा विश्वास करते हैं, उन्हें पता है कि गुरु मुझे कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाएंगे, और उन्होंने तुरंत अपना बाण उनके आदेश के अनुसार छोड़ दिया। अब एक बार फिर से देखेंगे। तो अर्जुनेन, अर्जुन के द्वारा, एवं उक्तस्तु, ऐसा कहते ही, हृष्ट तनुरुहो, प्रसन्न हुए शरीर के रोए वाले या रोमांचित हुए, प्रसन्नता के कारण रोमांचित हुए, द्रोण ने, पार्थम पार्थ को अर्थात अर्जुन को, मुंचस्व छोड़ दो, इति अब्रवीत, ऐसा कहा। और सा उसने अर्थात अर्जुन ने भी, अविचार्यन बिना विचार, बिना सोचे समझे, यानी आदेश पाते ही एक पल गंवाए बिना, मुमोच छोड़ दिया। क्या? बाण, यानी निशाना लगा दिया। अब उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। निशाना तो लग गया, निशाने के बाद क्या हुआ। ततस्तस्य नगस्थस्य शूरेण निशितेन च शिरः उत्कृत्य तरसा पात्यमास पांडवः हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम। ततः, तब, यानी जब निशाने पर लगा दिया गया बाण, ततः तब, यानी बाण छोड़ दिए जाने पर, नगस्थस्य, नग कहते हैं पर्वत, वृक्ष पर, स्थस्य स्थित हुए, तस्य उसका, शिरहा सिर, किसका सिर, गिद्ध पक्षी का सिर, च और निशितेन तीक्ष्ण, शूरेण बाण के द्वारा, तरसा तरसता से यानी बहुत शीघ्रता से, उत्कृत्य काट करके, पात्यमास गिरा दिया। किसने? पांडवहा, पांडव ने, पांडु के पुत्र अर्जुन ने। तो फिर से एक बार इस लाइन को देखेंगे। नहीं, चलो नीचे की कर लेते हैं, तभी एक साथ सारा देखेंगे। ये श्लोक जो है आपका 3 लाइन का है। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सिर गिरा, हर्षोद्रेकेण, हर्ष के, उद्रेकेण उद्रेक अधिकता के कारण, हर्ष यानी प्रसन्नता, खुशी के, उद्रेकेण अधिकता के कारण, द्रोण ने, तम उस, पांडवम पांडव का, पर्यस्वजत आलिंगन कर लिया, यानी अपने गले लगा लिया। ये इसका शाब्दिक अर्थ है, बड़ा ही सुंदर है, रोमांचित करने वाला है। अब इस दृश्य को पढ़ करके आंखों के सामने दृश्य आ रहे हैं, बिल्कुल जैसे जैसे हमने श्लोक पढ़े तो ऐसा लगता है मानो हमारी आंखों के सामने ही अर्जुन निशाना लगा रहे हैं और गुरु द्रोण कितने प्रसन्न हो रहे हैं और उनको गले से लगा लेते हैं। तो इतनी खुशी की बात सुन करके तो मेरे भी रोए खड़े हो गए हैं, इतना सुंदर दृश्य है। तो फिर से अब एक बार देख ले, ततः तब, यानी बाण के छूटते ही,
नगस्थस्य, नग पर, नग अर्थात पर्वत नहीं, नग पर्वत को भी कहते हैं, इसलिए मेरे मुंह से बार बार नग पर्वत निकल रहा है। नग यानी वृक्ष पर, स्थस्य स्थित हुए, तस्य उसका, उसका यानी गिद्ध पक्षी का, सिरहा सिर, निशितेन तीक्ष्ण, बहुत ही जो तीखा पैना था ऐसे, शुरेण, उक्षेण कहते हैं बाण को, तो उस तीक्ष्ण बाण से, तरसा शीघ्रता से, बड़ी जल्दी के साथ, उत्कृत्य कट करके, पात्यामास गिरा दिया, किसने? पांडवहा, पांडव ने। तो पांडव ने उसके सिर को काट दिया, और उसके सिर के कटते ही गिद्ध के हर्षोद्रेकेण, हर्ष की, प्रसन्नता की अधिकता के कारण, उद्रेक यानी ज्यादा, अधिकता के कारण, द्रोण, आचार्य द्रोण ने, तम पांडवम, उस पांडव को, पर्यसुजत आलिंगन कर लिया या अपने गले लगा लिया। अब देखिए, मैंने आपको ये बताए, बड़ा ही सुंदर सुंदर से दृश्य हैं। आप लोग इनका अब श्लोकों का अर्थ अपनी कॉपी में लिखेंगे और संदर्भ प्रसंग सहित लिखेंगे। संदर्भ हालांकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको पहली वीडियो में, लेकिन एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। संदर्भ होता क्या है? संदर्भ है उस जो पद्यांश, श्लोक, दोहा, कुछ भी आपके सामने है, उसका परिचय, यानी ये कहाँ से आया। तो आप इसको परिचय कैसे देंगे? क्योंकि आपकी संस्कृत की पद्य पीयूष नामक पुस्तक से लिया गया है और लक्ष्य वेद इस पाठ का नाम है। तो पूरा परिचय से देंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के लक्ष्य वेद परीक्षा नामक पाठ से लिया गया है। तो ये तो पूरा परिचय आ गया। आप समझ में आ जाएगा जब आप लोग संदर्भ लिखेंगे तो एग्जामिनर को कि हाँ आपको पता है ये कहाँ से आया, ये नहीं है वैसी नकल मार लिया आपने कहीं से। उसके बाद प्रसंग बताते हैं। प्रसंग यानी इसमें है क्या, ये चीज बताना आवश्यक है। तो आप यही बताएंगे कि आपको पता है क्या है। हर श्लोक का संदर्भ तो वही रहेगा, प्रसंग बदल जाता है। तो प्रसंग में इसमें परिचय देना है, यानी इसके अंदर है क्या वो बताना है। तो इसमें क्या है कि प्रस्तुत श्लोक में आचार्य द्रोण ने अर्जुन की परीक्षा ली है, अर्जुन को निशाना साधने के लिए कहा है, या अर्जुन के द्वारा, हर श्लोक का अलग अलग होगा, अर्जुन के द्वारा निशाना लगा दिए जाने पर, गिद्ध की गर्दन गिरा दिए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता के कारण अर्जुन को अपने गले से लगा लिया। इस तरह से आपके इनका प्रसंग बदलता रहेगा। और इसी के साथ साथ आपकी कुछ सूक्तियां भी हैं, जो सूक्ति आपको करनी होती हैं। सूक्ति समझते हैं? सूक्ति का अर्थ है सु प्लस उक्ति। सु का मतलब सुंदर, उक्ति मीन्स वचन। जो सुंदर से वचन होते हैं उन्हें सूक्ति कहते हैं। तो उनकी भी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है। अब जैसे कि इसमें आप पहली वीडियो में भी, इसमें भी देखेंगे, जो मेन सूक्ति हैं मैं आपको उनको बता देती हूँ। तमुवाच स कौन्ते पश्चैनम वनस्पतिम, अभी पढ़ा था हमने ये श्लोक जो उन्होंने युधिष्ठिर से किया था। फिर न एतत् शक्यम तव्या वेतुम लक्ष्यम इत्येव कुत्सयन, ये भी उन्होंने युधिष्ठिर को जब डांट करके हटाया वो वाला है। अब आप पीछे देखेंगे तो आपका सारा समझ में आएगा। फिर उसके बाद तीसरी सूक्ति है, न तू वृक्षम भवंतम वा पश्यामीति जय भारत। ये अभी अर्जुन ने बताया था कि मैं वृक्ष को, आपको कुछ नहीं देख रहा हूँ, सिर्फ मुझे उसकी गर्दन या उसका सिर दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक और सूक्ति है, शिरः पश्यामि भासस्य नागात्रमिति सो अब्रवीत। तो ये वाला भी अभी आपका 19 वाला श्लोक है, ये इसकी अंतिम लाइन है। तो बड़ी ही सुंदर है। जब इनका अर्थ हम निकालते हैं या जब इनको हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल मन को छू जाते हैं और हर्षातिरेक से हमारा शरीर भी रोमांचित हो आता है। तो इन सूक्तियों का आपको अर्थ करना है। और उसके बाद, या कि मैं आपको फिर इधर से बता देती हूँ पीछे करके कौन कौन सी हैं सूक्तियाँ। इसमें आप देखेंगे सबसे पहली है, तमुवाच स कौन्ते पश्याम्येनम वनस्पतिम। पहले श्लोक की, यानी 10वां जो श्लोक है इसकी पहली लाइन है, तमुवाच स कौन्ते पश्याम्येनम
वनस्पति। तो आप इसका संदर्भ भी बताएंगे, प्रसंग भी बताएंगे और फिर इसकी व्याख्या करेंगे। उसके बाद 11वें श्लोक की अंतिम लाइन है, न एतत् शक्यं तव्या वेद्धुं लक्ष्यमित्येवं कुत्सयन्। ये आपका 11वें श्लोक में से आ गई है सूक्ति नीचे वाली लाइन की। उसके बाद उससे आगे चलते हैं। उससे आगे वाली है न तु वृक्षम, हाँ, ना तो वृक्षम भवंतम पश्यामि भारत, यानी वो इससे भी आगे वाली है, इस वाले में नहीं है। ये रहा, ना तु वृक्षम भवंतम वा पश्यामीति जय भारत। ये हो गई अगली वाली। अब उससे आगे वाली अभी हमने देखी थी, शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रम सो अब्रवीत। ये आपकी जो 4 हैं सूक्ति मैंने बता दी हैं, इनकी आप संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। उसके बाद इनका संस्कृत में, सभी श्लोकों का संस्कृत में अर्थ करना होता है। एक तो जैसे मैंने आपको अभी संस्कृत से हिंदी बताई, लेकिन उसमें संस्कृत से संस्कृत में ही अर्थ बताना होता है, वो भी आपकी परीक्षा में आता है। तो अब आप इस काम को करेंगे। अगर कोई आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का ये लक्ष्य वेध परीक्षा पार्ट जो है पूरा हुआ, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए आगे वाला पार्ट का लेकर के आऊँगी। इसी के साथ धन्यवाद।